Hello, dear students, and welcome to this online course on illumination and electrification of building. From today, we will start unit number 2, that is types of lamp. In this unit, we will discuss various types of lamp, and in today's session, we will discuss about incandescent lamp. Learning outcomes. After watching this video, student will be able to learn about incandescent phenomenon, working of incandescent lamp, construction of incandescent lamp, advantages and disadvantages of incandescent lamp. So, let us discuss about incandescent lamp. First, we will discuss what does this word incandescent means. Incandescent means producing visible light by heating an object. अगर किसी चीज को हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसमें वो हीट होने के कारण उसमें से लाइट निकलती है, उस प्रोसेस को या उस फिनोमिनन को हम इनकैंडेसेंट फिनोमिनन कहते हैं। और ये जो इनकैंडेसेंट लैम्प है वो इनकैंडेसेंट फिनोमिनन पे वर्क होता है, यानी इनकैंडेसेंट लैम्प में जो लाइट एनर्जी हमें मिलती है वो उसका जो ऑब्जेक्ट है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं उसको हीट करने से मिलती है। The electrical light source which work on principle of incandescent phenomenon is called as incandescent lamp। यानी जो इलेक्ट्रिकल लाइट सोर्स जो कि incandescent phenomenon के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हम ऐसे लैम्प सोर्स को या ऐसे लाइट सोर्स को इनकैंडेसेंट लैम्प कहते हैं। ये लैम्प को इनकैंडेसेंट लैम्प ये नाम इसीलिए मिला है क्योंकि वो इनकैंडेसेंट के फिनोमिनन पे वर्क करता है। इन अदर वर्ड्स, द लैम्प वर्किंग ड्यू टू ग्लोइंग ऑफ फिलामेंट caused by electric current through it is called as incandescent lamp। incandescent lamp का और एक डेफिनेशन है, यानी इनकैंडेसेंट लैम्प में जो फिलामेंट होता है वो होता है एक ऑब्जेक्ट, और जो हीट एनर्जी मिलती है उस ऑब्जेक्ट को वो किसके रूप में मिलती है? इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फिलामेंट को हीट अप करता है, और हमने देखा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हीट अप होता है तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? विजिबल लाइट। और इस विजिबल लाइट से फिर वो लाइट सोर्स वर्क होता है या वो हमें रोशनी देता है। नेक्स्ट वी विल सी दिस डायग्राम ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प। ये डायग्राम जो है वो इनकैंडेसेंट लैम्प का डायग्राम है। अब हम देखेंगे कि इस इनकैंडेसेंट लैम्प में कौन से पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो इनकैंडेसेंट लैम्प का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी को इलेक्ट्रिक करंट हीट करता है। इसका टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये फिर लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यानी लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिलामेंट। अगर लैंप में फिलामेंट ही नहीं होगा तो हमने कितना भी इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तभी भी वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हीट होने के लिए कुछ भी मीडियम अवेलेबल नहीं है। अब ये जो फिलामेंट है आप देख सकते हैं कि ये कॉइल फॉर्म में यहाँ पर रखा गया है।
क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा फिलामेंट होगा उतनी ज़्यादा लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पर हम अगर फिलामेंट को एक स्ट्रेट लाइन में रखेंगे तो ये लैंप जो है इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, और लैंप का साइज कॉम्पैक्ट बनाने के लिए और साथ ही साथ फिलामेंट का लेंथ बढ़ाने के लिए इस फिलामेंट को ऐसे कॉइल फॉर्म में रखा जाता है, यानी इस फिलामेंट को लपेटा जाता है, ऐसे सीधा नहीं रखा जाता, इसको कॉइल फॉर्म में रखा जाता है। नेक्स्ट पार्ट होता है कांटेक्ट वायर। अब इस फिलामेंट को अगर हमें हीट करना है तो हमें इस तक क्या पहुंचाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट, और वो इलेक्ट्रिक करंट फिलामेंट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, कांटेक्ट वायर। नेक्स्ट है ग्लास बल्ब। अब ये फिलामेंट जो है वो हीट अप होगा और ये फिलामेंट को हीट अप करने का काम करेगा करंट, और वो करंट को फिलामेंट तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, करंट कांटेक्ट वायर। और ये सारी असेंबली को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा ग्लास बल्ब। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल फुट कांटेक्ट। अब ये इलेक्ट्रिक फुट कांटेक्ट क्या करता है, जो अपना मेन सप्लाई से इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलता है वो इस लाइट के अंदर का जो ये असेंबली है उसके और मेन कांटेक्ट के मेन सप्लाई के बीच में जो रिलेशन प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फुट कांटेक्ट। यानी आप ऐसा समझो कि इधर मेन कांटेक्ट है, जो हमारे एमएससीबी से जो मेन एनर्जी सप्लाई आता है वो इधर है और इधर ये असेंबली है। अब इस लाइट को ऑपरेट होने के लिए क्या चाहिए कि ये फिलामेंट जो है ये हीट अप हो और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करे, और इसको हीट अप होने के लिए क्या चाहिए, करंट। अब ये करंट मेन सप्लाई से इस या कांटेक्ट वायर तक करंट लाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिकल फुट कांटेक्ट। नेक्स्ट है इनर्ट गैसेस। अब ये इनर्ट गैसेस का काम क्या है, इस फिलामेंट के इवेपोरेशन को रोकना। नेक्स्ट इज सपोर्ट वायर। अब ये फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए ये सपोर्ट वायर रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प। अब कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे फिलामेंट। हमने पहले ही देखा है कि फिलामेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इनकैंडेसेंट लैम्प का। Very thin wire, usually made up of tungsten, emit light rays when current passes through it. फिलामेंट जो होता है वो एकदम पतला वायर होता है जो कि टंगस्टन मटेरियल का बना होता है, और ये क्या करता है, लाइट रेज प्रोड्यूस करता है जब उसमें से करंट पास होता है। अब ये फिलामेंट टंगस्टन का ही, ये टंगस्टन जो है वो एक मेटल है, उसका ही क्यों बना होता है, क्योंकि फिलामेंट को बहुत हाई टेम्परेचर सहन करना पड़ता है और ये टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए हम फिलामेंट के लिए क्या यूज करेंगे, टंगस्टन। नेक्स्ट इज कांटेक्ट वायर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कैरिंग करंट टू द फिलामेंट। कांटेक्ट वायर फिलामेंट तक इलेक्ट्रिक करंट पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इज इनर्ट गैस। इनर्ट गैस इन द बल्ब स्लो डाउन द इवेपोरेशन ऑफ फिलामेंट। जो इनर्ट गैसेस है वो फिलामेंट का इवेपोरेशन रोकती है। नेक्स्ट इज सपोर्ट वायर। सपोर्ट वायर क्या करता है, फिलामेंट को सपोर्ट देता है, उसे नीचे गिरने से बचाता है और या फिर उसे एक ही पोजीशन पे रखता है सपोर्ट वायर। नेक्स्ट इज बल्ब। गैस इंसर्टेड इन ग्लास envelope into which the body of lamp is inserted। यानी जो फिलामेंट, कांटेक्ट वायर, ये पूरा जो लैम्प का बॉडी है और जो लैम्प में गैसेस भरी है, इनर्ट गैसेस, उन सब को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, बल्ब। इलेक्ट्रिकल फुट कांटेक्ट, जो कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल मेंस के बीच में
और लैम्प के अंदर के सिस्टम में। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्किंग ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प। इनकैंडेसेंट लैम्प कैसे वर्क करता है, यानी कैसे करंट फिलामेंट को हीट करता है और कैसे लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। When an object is made hot, the atom inside the object become thermally excited. यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट बना होता है एटम्स का, अब ये हीट एनर्जी प्रोवाइड करने के कारण ये एटम्स क्या होते हैं, थर्मली एक्साइटेड। The outer orbit electrons of the atom jumps to higher energy level. अब जब हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड की जाती है तो एटम्स जो है वो अपनी हायर एनर्जी लेवल, अपनी एनर्जी लेवल से उठ के हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाते हैं। The electron on this higher energy levels are not stable. They fall again back to lower energy level. अब हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के कारण इलेक्ट्रॉन ऊपर हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाते हैं, पर उससे ऐसा नहीं है कि वो हायर एनर्जी पर ही रहेंगे, वो फिर से लोअर एनर्जी पर आते हैं। While falling from higher to lower energy level, the electron release their extra energy in the forms of photon. अब हीट एनर्जी के कारण ये जो एटम्स है वो हायर एनर्जी लेवल पर जाते हैं, पर जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पर आते हैं तो वो अपनी एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज करते हैं। These photons are then emitted from the surface of object in the form of electromagnetic radiation. अब यही फोटोन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं। The electromagnetic wave within the wavelength within the range of infrared is heat energy, and electromagnetic wave with wavelength within visible range is light energy. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एमिट होते हैं वो कुछ इंफ्रारेड लेवल में होते हैं तो कुछ विजिबल रेंज में होते हैं। तो जो इंफ्रारेड लेवल में या इंफ्रारेड रेंज में होते हैं वो हीट एनर्जी के फॉर्म में एमिट होते हैं, और जो विजिबल वेवलेंथ के रेंज में होते हैं वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में रेडिएट होते हैं, और यही लाइट एनर्जी फिर अपने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प। एडवांटेजेस ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प, फर्स्ट इज लेस्ट कॉस्ट, इसकी जो कॉस्टिंग है वो कम होती है। कैन बी ऑपरेटेड एट नॉर्मल वोल्टेज, ये नॉर्मल वोल्टेजेस पे काम करते हैं, इनको कोई ऐसा स्पेसिफिक वोल्टेज की जरूरत नहीं होती। गुड रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो इनसे जो लाइट रेडिएट होती है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बहुत अच्छी होती है, यानी उसका ब्राइटनेस अच्छा होता है, उसका ग्लेयर अच्छा होता है, उसकी इंटेंसिटी अच्छी होती है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी होती है। अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस, इनकैंडेसेंट लैम्प अलग अलग शेप और साइजेस में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प। लाइफ इज लेस एज कम्पेयर टू अदर लैम्प, अगर बाकी लैम्प की कंपैरिजन में इनकैंडेसेंट लैम्प की लाइफ हम देखें तो इसकी लाइफ कम होती है और पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है, क्योंकि फिलामेंट को हीट करने के लिए ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है और जिसके कारण पावर कंजम्पशन क्या होता है, ज्यादा। Summary. So in this video what we have learned, we will discuss, we learned about incandescent phenomena, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो वो हीट ऑफ होने के बाद लाइट एनर्जी देगा, उसे कहते हैं इनकैंडेसेंट फिनोमिना। हमने फिर देखा वर्किंग ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प, कंस्ट्रक्शन ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प, ये सब हमने पढ़ा। थैंक यू, कीप लर्निंग। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट आर्क लैम्प। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।